हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब बहुत बढ़िया हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एंडिंग पार्ट ऑफ आवर चैप्टर कैपिटल एडजस्टमेंट्स। दिस इज योर सर आदित्य वाधवा एंड हम इस चैप्टर को अब निपटाने वाले हैं फाइनली। फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस का ही पार्ट है ये, और ये आएगा ही आएगा एग्जाम में। ये मत सोचना कि एडमिशन का क्वेश्चन बिना कैपिटल एडजस्टमेंट के आ जाएगा। जो एडमिशन का क्वेश्चन है उसकी गर्लफ्रेंड है ये कैपिटल एडजस्टमेंट। ये हमेशा साथ में आएंगे, ये उसका हाथ पकड़ के आएगा साथ में। तो ये हमारे पास कैपिटल एडजस्टमेंट इस चैप्टर में लास्ट ईयर तक हमारे पास अभी तक दो तरीके की होती थी, बट इन्होंने एक और कुछ मॉडिफाई करके जबरदस्ती की कैपिटल एडजस्टमेंट बना दी है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 1 आपको इस वीडियो में कराऊंगा दो क्वेश्चंस के थ्रू, और अगली वीडियो के अंदर मैं आपको कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2 करवाने वाला हूं। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट अवे। तो हमारे पास क्वेश्चन हमारा ये रहा। सर क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। तो देखते हैं यहाँ पर। कहता है ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मेरे को लगता है बुक की ना फेवरेट रेशियो है 3:2। हर क्वेश्चन में 3:2 डाली हुई है इन्होंने। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलोज। नीचे बैलेंस शीट गिवन है। सर कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर, हमने देखी हुई है बैलेंस शीट, हम कर भी चुके हैं। ओके, वेरी गुड। आगे कहता है सी वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। सी लेकर के आता है कितनी कैपिटल? 64,000 की कैपिटल लेकर के आता है। 15,000 रुपए की शेयर ऑफ गुडविल लाता है, और यहाँ पे लिखा है एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। दैट मीन्स उसका अपना पर्सनल शेयर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 5:3:2। ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है। सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है, पता है, ज्यादा ज्ञान मत बांटो, आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे कहता है द स्टॉक वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय इतना इतना। सर ये देख लेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट कहां है ये बताओ सीधा सीधा। फिफ्थ पॉइंट पर आ जाओ। ये देखो यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल बाय ब्रिंगिंग और पेइंग ऑफ कैश एज द केस में बी। सर क्या लिखा है पढ़वा दिया, आप समझा दो। पढ़ तो हम खुद भी सकते थे, बिल्कुल समझा देता हूं यहाँ पर। तो कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ये डिसाइड होगी कि सी कितनी कैपिटल लेकर के आ रहा है। सी जितनी कैपिटल लेकर के आ रहा है उस हिसाब से ए और बी की कैपिटल होनी चाहिए। क्या तुम लोगों को पता है मैं ये बिना क्वेश्चन करे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट कर सकता हूं? कैसे, दिखाता हूं करके। तो यहाँ पर सी के बेसिस पे हम कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एक चीज समझना, कैपिटल एडजस्टमेंट में ना दो तरीके के हमारे पास टॉपिक है। मैं स्क्रीन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं नए, नए ऐसे लिखेंगे नहीं, रुको। नए पार्टनर की कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल से पुराने पार्टनर्स की कैपिटल निकालना। पुराने पार्टनर्स की कैपिटल निकालना। एक तो हमारा केस ये है कैपिटल एडजस्टमेंट का कि भैया नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी, और क्वेश्चन जाएगा पुराने वालों की एडजस्ट करो या पुराने वालों की कैपिटल निकालो कितनी होनी चाहिए। दूसरा केस क्या होगा हमारे पास, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल गिवन होगी और बोलेगा नए वाले की निकालो। तो यहां पर हमारे पास ऑपोजिट हो जाएगा, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल से नए पार्टनर की कैपिटल निकालना। नए पार्टनर की कैपिटल निकालना। प्लीज मेरी हिंदी की राइटिंग को इग्नोर करना, लिखी नहीं है बहुत सालों से। तो ये हम लोगों को एक चीज क्लियर हो गई भाई, हम जो कैपिटल एडजस्टमेंट्स हैं दो तरीके की जो हैं, ये है हमारा केस नंबर 1 और ये हमारा केस नंबर 2। भाई केस नंबर 1 में कह रहा है नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी। तो अगर तो कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करें सर, केस नंबर 1 है या केस नंबर 2 है? सो बेसिकली यहां पर आप लोगों को क्या करना है, अगर नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है तो दैट मींस हमें पुराने की निकालनी है। अगर नए पार्टनर की कहीं कैपिटल गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि कितनी कैपिटल लेकर के आ रहा है, और साथ में कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, तो समझ लेना केस नंबर 2 है। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका है यहाँ पर। यहाँ पर देखो, तरीका लिख लो। न्यू पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स कैपिटल विल बी गिवन। न्यू पार्टनर्स कैपिटल विल बी गिवन, और यहां पर लिख लो न्यू पार्टनर्स कैपिटल
विल नॉट बी गिवन। सर ये तो आप रटवा रहे हो, समझा दो ना। समझाऊंगा ना जब क्वेश्चन आएंगे। अभी हमारे पास एक ही केस है, अभी हम केस नंबर 1 कर रहे हैं, फिर हम लोग केस नंबर 2 भी करेंगे आगे जाते हुए। तो देखते हैं अब हम केस नंबर 1 में। तो केस नंबर 1 में कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, सी की कैपिटल के हिसाब से। तो देखो सी की कैपिटल ऊपर गिवन है 64,000, तो मैंने आपको बोला था न्यू पार्टनर्स कैपिटल विल बी गिवन। सी के बेसिस पर बाकी पार्टनर्स के निकाल लो। तो देख लेते हैं, सी आया था 64,000 शेयर के, 64,000 की कैपिटल लेकर, और कितने शेयर के लिए आया है सी। अगर आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखोगे 5:3:2, तो यहाँ पर जो सी की रेशियो है दैट इज 2/10। तो दैट मीन्स सी बोला होगा 2/10 ऑफ टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल एक्स ले ली होगी, उसने कहा होगा 2/10 ऑफ टोटल कैपिटल, मेरा हिस्सा आ रहा है 64,000। तो यानी कि टोटल कैपिटल कितनी होगी यहाँ पर, तो टोटल कैपिटल विल बी 64,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2। इससे हम लोग अपनी टोटल कैपिटल निकाल लेंगे। तो ये कैपिटल के देखो अगर, तो 3,20,000 रुपए आ जाएगी अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 3,20,000 रुपीज। ये किसकी कैपिटल आ गई, ये फर्म की कैपिटल आ गई है। एक्स क्या लिया था हमने यहाँ पर, एक्स हमने लिया था फर्म्स कैपिटल। अब हमारे पास एक चीज देखो, 3,20,000 रुपए हमारे फर्म की कैपिटल है। मैं यहाँ पर एक पेज लेता हूँ, तो 3,20,000 को 5:3:2 में बांटना है तुमने, जिसमें से ये तो गिवन ही है 64,000, और ये तुम्हारे पास आ जाएगा 96,000। अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो मैं ये मेंटली कैलकुलेट कर रहा हूँ, 5 से मेरे को करना पड़ेगा कैलकुलेट। तो देख लेते हैं, 32,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये आ जाएगा 1,60,000 रुपए। तो ये पार्टनर्स की हमारी क्लोजिंग कैपिटल्स होंगी। क्वेश्चन शुरू नहीं किया, क्वेश्चन के अंदर कुछ देखा नहीं है अभी तक, सीधा सर आपने कैपिटल निकाल के दे दी, बैलेंस शीट ही निकाल के दे दिया। चेक कर लेना अपनी बुक्स में, आंसर यही आ रहा होगा, नहीं तो ये चैप्टर फ्री में दे दूंगा आप लोगों को। सर ये क्या कोई नई बात बता रहे हो, वैसे तो ये सब कर लेंगे, कोई भी टीचर आपको सिखा सकता है ये चीज, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही यही है। जब सिंपल सी बात है, कह रहे नया पार्टनर जितनी कैपिटल आ रहा है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें नए पार्टनर की कैपिटल चाहिए और हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए, दैट्स ऑल। अगर हमारे पास ये दो चीजें हैं तो हम अपना बैलेंस शीट ही निकाल सकते हैं। बट असली गेम आती है कि आप बैलेंसिंग कैसे करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। पहले तो हमारा बैलेंसिंग फिगर ही बैलेंस शीट ही आता था, बट इस केस में हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, आ जाओ देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिल्कुल स्क्रैच से, जो भी अभी तक समझा उसको बस ध्यान में रखना, बाकी मैं दोबारा तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा। सो लेट्स सी यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग पहले एडजस्टमेंट्स पे मार्क कर लेते हैं। तो स्टॉक की बात कर रहा है सबसे पहले एडजस्टमेंट, तो स्टॉक पे डॉट लगा लिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की बात कर रहा है, तो सन्ड्री डेटर्स और प्रोविजन पे डॉट लगा लिया। फिर उसके बाद बात कर रहा है फर्नीचर की, तो यहाँ पर हम लोग फर्नीचर पे भी डॉट लगा लेते हैं। बिल्डिंग की बात कर रहा है, तो बिल्डिंग पे भी डॉट लगा लो भाई, बहुत सारी एडजस्टमेंट्स आ गई। फिर कैपिटल्स की बात कर रहा है, तो कैपिटल्स पे तो डॉट लगाने का भी जरूरत कोई है नहीं, वो तो देख लेंगे। तो शुरू करते हैं सीधा। तो इधर सबसे पहले हमारे पास कैश का बैलेंस गिवन है। तो कैश के बैलेंस को कहां पे लिखोगे, इनर कॉलम में। क्यों लिखोगे इनर कॉलम में बैलेंस शीट के, जस्ट बिकॉज हमारे पास जब नया पार्टनर आता है तो वो कुछ कैश लेकर के आता है कैपिटल के लिए, और साथ में थोड़ा कैश लेकर के आता है गुडविल के लिए। तो यहाँ पर हम कैश का बैलेंस 8,000 रुपए इनर कॉलम में डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कैश, और मैं लिख रहा हूँ 8,000 इन माई इनर कॉलम। आगे देखें, आगे क्या कहता है, कैश हो गया, सन्ड्री डेटर्स पे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट होता है, इसको भी 6,000 रुपए डाल देते हैं यहाँ पर। तो थोड़ा नीचे लिखता हूँ, कैश के लिए जगह छोड़ते हैं थोड़ी सी। कैश के लिए शायद और भी जगह चाहिए होगी हमें। ठीक है, कैश के लिए ज़्यादा जगह छोड़ो भाई, कैश के लिए ज़्यादा जगह छोड़ो, बताऊंगा रीज़न क्यों। प्रीपेड एक्सपेंसेस 4 लाइन और नीचे लिख लो। तो प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था, 6,000, तो हम 6,000 लिख देते हैं। तो 6,000 रुपीज विल बी आवर प्रीपेड इंश्योरेंस। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी लिख दो कितना, 76,000। तो यहां पर हम लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी 76,000 रुपीज की। आगे बढ़ते हैं, प्लांट एंड मशीनरी भी हो गया, हमने जो जो पोस्टिंग कर ली टिक करते रहो। अब लाइबिलिटी साइड पर आ जाओ, तो कैपिटल्स गिवन है, कैपिटल्स कहाँ जाती हैं सर, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चली जाती हैं। तो भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीडी बाय बैलेंस बीडी, सॉरी सीडी बोल दिया मैंने गलती से, ब्रॉट डाउन। तो कितना कितना है, 1,4 और 52, 1,04,000 और 52,000। जिन बच्चों के दिमाग थोड़े से एक्स्ट्रा तेज चलते हैं ना, उनको यहाँ पर एक चीज समझ में आ गई होगी, ऐसे मतलब इसका कोई यूज भी नहीं होगा, बट पता नहीं क्यों दिमाग में ना कहीं हम लोग ना मेंटली कनेक्शंस बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कनेक्शन बना लिया, मैंने देखा बी की कैपिटल थी 52,000 और ए की कैपिटल थी 1,04,000।
तो ये 52 का डबल होता है 1/4। तो यानी कि बी की कैपिटल जो थी उसके डबल ए की कैपिटल थी। कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, बस ऐसी बात कर रहा हूँ आप लोगों से कि मेंटली ना कुछ अपनी कैलकुलेशन को जिंदा रखा करो, देखते रहा करो, चीजों को ऑब्जर्व करते रहा करो और उनको फटाफट से कंक्लूड कर लिया करो कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है, कुछ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसका कोई काम नहीं है, आपकी पढ़ाई से यहाँ पर लेना देना नहीं है कुछ। क्रेडिटर्स पे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स हमारे पास 1,54,000 के हैं, सीधा सीधा लिख देते हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो क्रेडिटर्स 1,54,000 के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड किसका होता है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पिछली वीडियो में बताया है सर, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज का होता है, पार्टनर्स का नहीं होता, पार्टनर्स का कुछ लेना देना नहीं है। तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 16,000 रुपए बैलेंस शीट में डाल दो सीधा सीधा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, प्रॉफिट लिख रहा हूं मैं, प्रोविडेंट लिखना है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। इस चक्कर में मैं अमाउंट भी भूल गया कितनी थी, तो अमाउंट देख लेते हैं, 16,000 रुपए। ये हमारे पास 16,000 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 16,000। फिर आगे बढ़ते हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, हाँ भाई क्या करते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड का? सर अगर इसके अगेंस्ट लायबिलिटी होती है तो उस लायबिलिटी में ट्रांसफर कर देते हैं और बाकी का बचा कुचा पार्टनर्स में बट जाता है। तो यहाँ पर कोई लायबिलिटी नहीं थी इसके अगेंस्ट, तो क्या करेंगे, इसका पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। तो 10,000 को आपने बांटना है ओल्ड पार्टनर्स में 3:2 की रेशो में। तो अगर मैं इसको बांटू ना तो बहुत सिंपल है, ये 6,000 और 4,000 आ जाता है, करके देख लेना, आ जाएगा। कैसे करोगे? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 और 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, ये अमाउंट्स आपकी 6,000 और 4,000 रुपए आ जाएंगी। तो यहां पर हम लोग वर्कमैन कॉम्पनसेशन बांट देंगे। पार्टनर्स की कैपिटल के क्रेडिट साइड चला जाएगा। क्रेडिट साइड क्यों चला जाएगा? क्योंकि पार्टनर्स को ये मिल रहा है, तो पार्टनर्स को मिलेगा तो उनकी कैपिटल बढ़ा देगा। कितना है ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन? 6,000 और 4,000। चलो जी, और आगे बढ़ते हैं। कंटिजेंसी रिजर्व, तो कंटिजेंसी रिजर्व क्या होता है? ये भी एक तरीके का रिजर्व है, ये भी पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। कंटिजेंसी का मतलब होता है अगर कोई घटना घटी तो उसके लिए कोई रिजर्व बना लो। जैसे कि अगर आप कोर्ट में केस हारे तो आपको यहां पर कुछ ना कुछ लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, उस लायबिलिटी को हम कहते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी। और एकदम से वो झटका ना लगे इसलिए हम उसके लिए पहले से ही तैयारी करते हैं, और उस तैयारी का नाम है ये कंटिजेंसी रिजर्व। तो कंटिजेंसी रिजर्व भी हमारा 6,000 और 4,000 रुपए बढ़ जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल में। तो यहां पर लिख लेते हैं बाय कंटिजेंसी रिजर्व। तो ये हमारे पास 6,000 और 4,000 दोबारा से आ गया। अब इधर आ जाओ, दोबारा देख लो। अब हमारे पास नीचे रह गई सिर्फ एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट देखते हैं। सी वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर एंड ब्रॉट ₹64,000 एज कैपिटल। तो सबसे पहले भैया सी की कैपिटल रिकॉर्ड कर लो यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बाय कैश। तो बाय कैश क्यों लिख रहा हूं यहाँ पर? क्योंकि सी कैपिटल लेकर के आया कैश में कितनी? 64,000 रुपीज। और यही 64,000 आप लोग यहाँ पर बैलेंस शीट में ऐड कर दो, सीज कैपिटल। तो ये हमारे पास आ जाएगा 64,000। आगे देखते हैं। एडजस्टमेंट के बोले थे दो इफेक्ट डाल दिए। पहला इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कैपिटल हो गया एंड 15,000 फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। उसका शेयर ऑफ प्रीमियम, फर्म की गुडविल नहीं दे रखी है, उसका प्रीमियम दे रखा है। तो सी लेकर के आ रहा है, तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है किस में बढ़ता है? सर ये ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में बढ़ जाता है। तो मैंने कहा एडजस्टमेंट में दिया हुआ, पहले एक काम करो यहाँ पर कैश में तो जोड़ लो। प्रीमियम फॉर गुडविल 16,000 रुपए। अब यहां पर हमें क्या निकालनी पड़ेगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सॉरी, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में नहीं बढ़ता, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाता है। माय मिस्टेक, गलती से मेरे मुंह से निकल गया था। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर होती है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमारे पार्टनर्स का नाम लिख लेते हैं पहले, ए बी सी। ओल्ड रेशो थी ए की हमारे पास 3/5, बी की थी 2/5 और सी तो नया पार्टनर है तो इसकी ओल्ड रेशो कितनी हो जाएगी? 0। यहाँ पर न्यू रेशो क्या है? सर न्यू रेशो है 5:3:2। तो यानी कि 5/10, 3/10 और 2/10। कितना कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये हमारे पास सर 5 और 10 का एलसीएम 50, नहीं 50 नहीं होगा, इनका एलसीएम 10 होता है, बट अगर आप 50 लोगे तो भी आपका आंसर सही मैच हो जाएगा, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप एलसीएम 10 10 10 ले लो। यहाँ पर देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास फिर। तो ये 3 × 2 6, 6 - 5 = 1/10,
फिर हम यहाँ पर देखते हैं ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू टू 4, 4 माइनस 3 इट इज इक्वल टू 1/10 और ये हमारे पास -2/10। तो हमारा आंसर मैच कर जाता है। जितना ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं उतना ही न्यू पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स की सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल लिया हमने, इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो बोलो कितनी होगी। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो दिख रही है हमें ऊपर, ये 1:1 यानी कि बराबर बराबर सैक्रिफाइस करा इन दोनों ने। तो यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ जाएगा 1:1 में। और प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलता है, पार्टनर्स को मिल जाता है। तो इधर विल राइट डाउन बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 16,000 रुपए प्रीमियम आया था, उसको बराबर बराबर बांट लो। सर 16,000 को अगर बराबर बराबर बांटेंगे तो 8,000 और 8,000 बढ़ जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अब हमारा ये वाला पार्ट भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। सॉरी 15,000 आया था, ये 15,000 था, मेरे दिमाग में 16,000 का फिगर घूम रहा था, तो इसको अभी ठीक कर लेते हैं, इससे पहले एंड में तंग करे। तो 15,000 था तो 7,500 7,500 बढ़ जाएगा और कैश में भी हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर 7.5 और 7.5 लिख लो और इधर आ जाओ, इधर कैश में भी 16 की जगह 15 कर दो। चलो जी, यहाँ पर भी 16 की जगह हम लोग 15,000 लिख देते हैं। गुड इनफ, आगे बढ़ते हैं। तो स्टॉक वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। हमारा स्टॉक दे रखा है 60,000 का, इसका 5% अगर निकालते हैं तो 3,000 रुपये आता है। तो 3,000 से स्टॉक घटा दो, एडजस्टमेंट में दिया हुआ तो दो जगह जाएगा। सबसे पहले स्टॉक घट रहा है, मेरा एसेट घट रहा है, तो यानी कि मेरा नुकसान हो रहा है यहाँ पर। तो इधर 3,000 रुपये और फिर हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे अपने स्टॉक को कितना। इधर हम लोग अपने स्टॉक को लिख देते हैं 60,000 था, 60,000 में से 3,000 रुपये हम लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर बचता है 57,000 रुपीज। ठीक है, दो इफेक्ट हमने डाल दिए। अब हमारा पहला पार्ट भी हो गया और स्टॉक भी निपट गया यहाँ पर। तो टिक मारते हुए चलो जो जो चीजें होती जा रही हैं। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड एट ₹2,000। प्रोविजन कितने का बनाना है, 2,000 रुपए का। क्वेश्चन में ऑलरेडी कितने का बना हुआ है, 1,600 रुपए का। प्रोविजन और कितने से बढ़ा दें, सर 2,000 का बनाना है, 1,600 का ऑलरेडी पड़ा है, तो 400 रुपए का और प्रोविजन बना दो। तो यहाँ पर हम लोग 400 रुपए का और प्रोविजन बना देते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना, 400। सर दूसरा इफेक्ट दिखाओ जरा। तो मैंने कहा यहाँ पर डेटर्स लिख लो और डेटर्स में से प्रोविजन माइनस कर लो। तो यहाँ से हम लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर्स कितने के थे हमारे, डेटर्स थे हमारे यहाँ पर 37,600 के। तो डेटर्स लिखते हैं, ये रहा 37,600 और इसमें से लेस कर दो प्रोविजन। प्रोविजन कितना है यहाँ पर, 2,000। सर अभी तो बोला एडजस्टमेंट ने, तो दूसरा इफेक्ट भी मैंने डाल दिया और ये हमारे पास बाहर आ जाएगा 35,600 रुपीज। आगे बढ़े, प्रोविजन भी हो गया हमारा, तो सन्ड्री डेटर्स और ये प्रोविजन भी निपट गया। फिर आगे कहता है फर्नीचर वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। 20,000 का फर्नीचर है, 10% से कम कर दो। तो फर्नीचर का अगर 20,000 का 10% निकालता हूं तो यहाँ पर मेरे पास 2,000 रुपए आ जाएगा। 20,000 का 10% कितना होगा, 2,000 रुपीज। तो 2,000 यहाँ डाला और इधर हम अपनी फर्नीचर की वैल्यू में क्या करेंगे, 2,000 लेस कर देंगे। तो फर्नीचर की वैल्यू थी हमारे पास 20,000 रुपीज, इसमें से हम लोग 2,000 लेस कर देते हैं और हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 18,000 रुपीज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और बिल्डिंग वॉज वैल्यूड एट ₹1,60,000। तो बिल्डिंग कितने की दे रखी थी, यहाँ 1,40 की दे रखी थी, रीवैल्यू कर दो इसको 1,60,000 की, यानी कि हम लोगों को फायदा हो गया। और फायदा कितने का हो गया, 20,000 रुपए का फायदा हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बिल्डिंग अकाउंट 20,000 रुपीज। और साथ में हमारी बिल्डिंग कितने की शो होगी अब बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में मैं बैलेंस शीट लिख रहा हूँ यहाँ पर हम लिखेंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग थी पहले 1,40,000 रुपए की, अब आपको दिखानी है 1,60,000 की। दैट मीन्स 20,000 से बढ़ गई। सर आप जो ये लिख रहे हो यहाँ पर इनर कॉलम्स में अमाउंट, ये मैं सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूँ और अपने लिए लिख रहा हूँ। एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी लिखोगे तो भी नंबर नहीं कटेंगे। तुम्हारा बिल्डिंग वाला पॉइंट भी हो गया, चारों पॉइंट्स तो हो गए हमारे। अब हमारा लास्ट कैपिटल एडजस्टमेंट रह गई। कैपिटल एडजस्टमेंट दोबारा करवा रहा हूँ। कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सी इज कैपिटल। सी की कैपिटल के हिसाब से ए और बी की कैपिटल को एडजस्ट करो कि भाई सी की जितनी कैपिटल है यहाँ पर, मैंने कहा सी लेकर के आता है 64,000 की कैपिटल, हमने क्वेश्चन में देखा था। वो आता है कितने शेयर के लिए, 2/10 शेयर के लिए। ये भी हमें न्यू रेशो से पता लग गया, 5:3:2 न्यू रेशो गिवन थी। तो मैंने कहा फॉर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी,
तो मैंने कहा मेरे को नहीं पता भैया, मैं तो x ले लेता हूँ। तो 2/10 ऑफ x यानी कि टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 64,000। भाई सी जो है अपना शेयर जो लेकर के आ रहा है, टोटल कैपिटल को मल्टीप्लाई करेगा वो अपने शेयर से, तो उसका इंडिविजुअल शेयर आ जाएगा ना यहाँ पर। तो ये हमारे पास सीज कैपिटल है एलएचएस पर, ओ सॉरी आरएचएस पर, और इधर भी हमने सीज कैपिटल का फॉर्मूला लिखा है। तो देखा जाए एक बार तो एलएचएस और आरएचएस हमने बराबर रख दी। अब यहाँ पर x मेरे पास आ जाता है 64,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/2, तो ये हमारे पास 3,20,000 आ रहा है। बेसिकली किया क्या इस केस में, हर बार आप ये इक्वेशंस मत बनाना, आप सिंपली क्या करना, नए पार्टनर की कैपिटल लेना और उसके शेयर का रिवर्सल ले लेना। रिवर्सल ले लेना, रिवर्सल किसका, नए पार्टनर का शेयर था 2/10 और वो ला रहा था 64,000, तो आप क्या करोगे 64,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/2। अगर मैं कह रहा हूं नया पार्टनर आ रहा है 2 लाख रुपए लेकर के और वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो यानी कि फर्म की टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय रिवर्सल 8 लाख रुपए। अगर नया पार्टनर आ रहा है यहाँ पर 1,50,000 के लिए और वो 2/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 5/2 यानी कि 75,000 इंटू 5, ये आ जाएगा 3,75,000। ठीक, अगर नया पार्टनर आ रहा है सपोज और वो 80,000 कैपिटल ला रहा है अपनी, 80,000 कैपिटल ला रहा है सपोज, वो ला रहा है, चलो यहाँ पर लेके चल लेते हैं 2/6 शेयर के लिए, तो यानी कि फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 6/2 विच इज इक्वल टू 2,40,000। तो हमेशा आपको नए पार्टनर की कैपिटल को मल्टीप्लाई करना है उसके शेयर के रिवर्सल से। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कैपिटल आ गई फर्म की 3,20,000 रुपए। अब इस 3,20 को क्या करना है, आपने तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है उनकी कैपिटल रेशियो, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो थी 5:3:2, ये था हमारे पास ए, ये था हमारे पास बी और ये था नया पार्टनर सी। तो यहाँ पर 3,20,000 को मल्टीप्लाई करो जरा 5/10 से, यहाँ पर 3,20,000 को मल्टीप्लाई करो जरा 3/10 से, और यहाँ पर 3,20,000 को मल्टीप्लाई करो या ना करो 2/10 से, इसकी तो कैपिटल गिवन ही है कितनी, 64,000 रुपीज। तो ये मेरे पास आ रहा है 1,60,000, ये आ जाएगा 96,000 और ये आ जाएगा हमारे पास 64,000। तो हमारे पास ये तीनों कैपिटल्स, और देखो ये 64,000 हमें गिवन भी था ऑलरेडी, और अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करके देखोगे तो भी इतना ही अमाउंट आ रहा है। अब इनको का क्या करोगे, ये क्लोजिंग कैपिटल्स है, तो इसको आप एक काम करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी में लिख दो। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग यहां पर बैलेंस सीडी में लिख देंगे, एक लाइन छोड़ के लिखना प्लीज, इसके लिए जगह छोड़ना ऊपर। तो टू बैलेंस सीडी 1,60,000, 96,000 और 64,000। यही जो बैलेंस सीडी होता है कहां चला जाता है, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में जाकर के हो जाएगा कैपिटल्स ए की, बी की और सी की। तो 1,60,000, 96,000 और 64,000। अब जो तुम में से बहुत बड़ा नालायक होगा वो क्या करेगा, वो इन तीनों का ना टोटल करने बैठ जाएगा। अरे भैया टोटल क्यों करना है, टोटल तो हमारे पास यहाँ पर आ गया ना, टोटल तो ये 3,20,000 रुपए फॉर्म की कैपिटल आई गई, तो सीधा सीधा 3,20,000 लिख दो यहाँ पर, टोटल करने की जरूरत ही नहीं है। स्मार्ट बनो, स्मार्ट स्मार्ट वर्क करो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास हो गया, सर क्या क्वेश्चन समाप्त, मैंने कहा नहीं अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी हमने रीवैल्यूएशन को बैलेंस नहीं करा। सबसे पहले तो रीवैल्यूएशन को बैलेंस कर लो। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पर 20,000 गिवन है और डेबिट साइड पर अगर मैं देख सकूं तो ये 5,400 गिवन है। दैट मीन्स हमें फायदा हो रहा है, और टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास, और ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कहाँ चला जाता है, ये चला जाएगा एज कैपिटल अकाउंट में और बीज कैपिटल अकाउंट में, ये इनके रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट्स में चला जाएगा। किस रेशो में, 3:2 की रेशो में। तो हमारे पास 20,000 माइनस 5,400, तो ये हमारे पास 14,600 होना चाहिए। तो 14,600 को डिवाइड करना है आपने, ये हमारे पास 14,600 आ रहा है, इस 14,600 को हम लोग डिवाइड कर देंगे। 14,600 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 और 14,600 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8,760 और 5,840। तो ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये हम पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टोटल आ जाएगा 20,000, इधर भी टोटल आ जाएगा 20,000। स्टेप बाय स्टेप चलोगे जैसे मैंने करवाया है,
तो पक्का तुम्हारा बैलेंस शीट जो है मैच करेगी पक्का, नहीं तो तुम लोग फंस जाओगे। तो यहाँ पर बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख लेते हैं हम लोग, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में 8760 और 5840, 8760 और 5840 ये चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और तो कुछ भी नहीं है, और हमने प्रीमियम बांट दिया था, गुडविल का सब कुछ हो गया था। सर अब तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर जो निकलता था, हमेशा ये निकलता था, ये तो गिवन है, अब क्या करें। तो मैंने कहा ये तो इतना गिवन है कि ए की कैपिटल 1,60,000 होनी चाहिए, बी की 96 होनी चाहिए और सी की 64 होनी चाहिए। क्या एक्चुअली में इनकी ये कैपिटल यहाँ पर इतनी है या नहीं है? अगर तो इनके पास कैपिटल ज्यादा पड़ी हुई है बिजनेस में, तो भैया हम कहेंगे कैश पकड़ो और निकालो ये कैश बिजनेस से। अगर इनकी कैपिटल इतनी नहीं पड़ी हुई, कम पड़ी हुई है, तो हम कहेंगे भैया बिजनेस में और कैश लेकर के आ जाओ। तो यहाँ पर आ जाओ, टोटल कर लेते हैं एक बार, जिस साइड का टोटल ज्यादा आएगा वो लिख लेंगे। तीनों के टोटल्स करेंगे, तो डेबिट में भी देखेंगे कितना टोटल आ रहा है और क्रेडिट में भी देखेंगे कितना टोटल आ रहा है। तो एक का तो मेरे को पता है, सी का तो 64,000 लिखा हुआ है और 64,000 ही है, तो सी से तो लेना देना नहीं है अब हमें। ठीक, अब मैं ए का क्रेडिट साइड पे टोटल करता हूँ। तो क्रेडिट साइड पे 1,04,000 प्लस 6,000 प्लस 6,000 प्लस 7,500 प्लस 8,760। तो जो सी का टोटल, ए का जो टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड पर, वो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है 132,260। दैट मीन्स सी की कैपिटल होनी चाहिए 1,60,000, बट सी के फॉर्म में कितने पैसे पड़े हैं? 1,32,260 रुपीज। तो सी को क्या बोल, ए को क्या बोलेंगे? ए को बोलेंगे भैया और पैसा लेकर के आओ, बिजनेस में और कैश लेकर के आओ। तो हमने यहाँ पर अपना बैलेंसिंग फिगर बनाया इस बार कैश अकाउंट। तो इधर लिख लेते हैं बाय कैश अकाउंट। कितना पैसा और मंगाएंगे? हमने कहा 1,32 तो तुम्हारा पड़ा है और 1,60 होना चाहिए। तो 1,60,000 में से हम 132,260 को माइनस करेंगे और हमारी यहाँ पर अमाउंट आ जाती है 27,740। इतना पैसा ए भाई साहब को और लाना पड़ेगा। अब बी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले तो टोटल कर लो 1,60,000 रुपए, इधर भी टोटल कर लो 1,60,000 रुपए। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बी की। तो बी के केस में देखते हैं, बी की कैपिटल होनी चाहिए थी 96,000, आ कितनी रही है ये देख लेते हैं। 52 प्लस 4,000 प्लस 4,000 प्लस 7,500 प्लस 5,840। तो इसकी भी कैपिटल भैया कम बन रही है, इसकी कैपिटल बन रही है 73,340। होनी कितनी चाहिए थी? 96। तो हम इसको माइनस कर लेंगे 96,000 में से। टोटल दोनों जगह 96,000 ही होना चाहिए, ज्यादा वाला होना चाहिए। तो इसको भी बोलेंगे कैश लेकर के आओ, और ये कितना कैश लेकर के आएगा? ये लेकर के आएगा 22,660 रुपए का कैश। तो अब ये जो कैश लेकर के आ रहे हैं, तो ये कैश अकाउंट में भी तो जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। तो कैश अकाउंट में लिखेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे? एज कैपिटल, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस बीज कैपिटल। इसलिए बोला था यहाँ पर कैश में ना जगह छोड़ देना थोड़ी सी। तो 27,740, 27,740 ये कैश लेकर के आएंगे, और 22,660, 22,660। अब टोटल कर लो कैश का, 8,000 प्लस 64,000 प्लस 15,000 प्लस हमारे पास 27,740 प्लस 22,660, ये हमारे पास आ जाता है 137,400। एंड फाइनली हमारी यहाँ पर बैलेंस शीट बन गई है। अब हमें करनी है टोटलिंग। सर आपको कैसे पता कि उनको कैश लाना पड़ेगा? क्या पता वो मना कर दें कैश लाने को। तो मैंने कहा यहाँ पर लिखी हुई थी लाइन, बाय ब्रिंगिंग और पेइंग ऑफ कैश एज द केस में बी। या तो कैश लेकर के आओ या ले जाओ। अगर एक्स्ट्रा पड़ा है तुम्हारा पैसा फर्म में, भाई कैपिटल होनी चाहिए मेरी इतनी 1,00,000 होनी चाहिए, मेरे पास तुम्हारा पैसा जो फर्म में पड़ा वो 1,20,000 पड़ा, तो तुम क्या कहोगे? सर होना चाहिए था मेरा 1,00,000, मेरा 1,20,000 पड़ा है, चुपचाप मेरे को 20,000 वापस कर दो, तो फर्म से 20,000 रुपए तुम्हें मिल जाएंगे। या फिर तुम्हारी कैपिटल 1,00,000 होनी चाहिए थी, मैंने कहा फॉर्म में ना तुम्हारे सिर्फ 90,000 पड़े हैं, तो 10,000 और ला करके दे दो, तो तुमने 10,000 और ला करके दे दिए। ये क्वेश्चन हमारा कहाँ आया हुआ है? ये सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है बेसिकली, तो आपको आइडिया लग गया होगा कैसा क्वेश्चन आता है, किस लेवल का आता है। खैर हमने कैपिटल एडजस्टमेंट में पहला क्वेश्चन ही यही उठाया है, तो अब एक बार टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल तो सिंपल लग रहा है, 154 प्लस 16 170 होता है ये, प्लस 3,20,000, ये आ रही है टोटल 4,90,000। अगर हमारा एसेट्स का भी टोटल इतना आ गया तो मजा आ जाएगा। प्लस 6,000 प्लस 6,000 प्लस 76,000 प्लस
57,000 प्लस 35,600 प्लस 18,000 प्लस 1,60,000। तो ये आ रहा है हमारे पास फोर। हमने कुछ मिस कर दिया है क्या पीछे? ये हमारा टोटल में 6,000 का डिफरेंस आ रहा है। इधर हमारे पास 4,96,000 आ रहा है। तो मैं एक बार चेक करता हूँ, देखते हैं हम लोग एक बार कि हमने क्या गड़बड़ करी है। हाँ, हमारा टोटल बिल्कुल ठीक आ रहा है। मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी एक छोटी सी। टोटल हमारा एकदम ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन एरर है, टोटलिंग में गड़बड़ कर दी। ये हमारा टोटल यहाँ पर 4,90,000 आ रहा है। सिली मिस्टेक, सही आते हुए आंसर को फालतू में 6,000 की कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। तो हमारा आंसर यहाँ पर फाइनली आ गया। आई होप आपको ये कैपिटल एडजस्टमेंट समझ में आई है। अभी सेम कैपिटल एडजस्टमेंट जहां पर कैश से हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, एक और करवा दूंगा, बट हमें पहले यहाँ पर करंट अकाउंट वाली सीखनी है। तो करंट अकाउंट से कैसे एडजस्ट करते हैं कैपिटल को, वो देख लेते हैं अब एक क्वेश्चन। सो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, लेट्स रीड इट आउट। गौतम एंड याशिका आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो यहाँ पर हमें इनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, यानी कि ओल्ड रेशियो भी कह सकते हो। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलोज। नीचे एक बैलेंस शीट दे रखी है, कौन से साल की है? 31 मार्च 2018 की। पुराना क्वेश्चन है ये, तो 31 मार्च 18 का क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि सीबीएसई सैंपल पेपर 2019 में आ चुका है। सो लेट्स सी। कहता है यहाँ पर हमारे पास फर्नीचर और ये सारी चीजें जो होती हैं बैलेंस शीट में यूजुअली वही दे रखी हैं। आगे बढ़ते हैं। आसमा इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/8 शेयर। आसमा आ जाती है फॉर्म में 3/8 शेयर के लिए। इन द प्रॉफिट्स विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 2,10,000 एंड 50,000 फॉर अ शेयर ऑफ गुडविल। तो आसमा कैपिटल कितनी लेकर के आएगी? सर आसमा ला रही है कैपिटल यहाँ पर 2,10,000 रुपए, और वो अपने प्रीमियम के लिए लेकर के आ रही है 50,000 रुपए। क्या ये गुडविल प्रीमियम फर्म का प्रीमियम है या फिर आसमा का प्रीमियम है? ये आसमा का प्रीमियम है, फर्म की गुडविल नहीं गिवन। क्यों? लिखा है यहाँ पर हर शेयर ऑफ गुडविल, फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। आगे नीचे कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:2:3। ये पढ़ते ही थोड़ा सा दुख होगा। क्यों दुख होगा? क्योंकि यहाँ पर ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। यदि यहाँ पर ये न्यू पीएसआर ना दे रखी होती और अभी तक ऊपर वाली इंफॉर्मेशन ही होती, तो इस केस में ओल्ड रेशियो ही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाती है। बाकी हम अब डॉट्स लगा लेते हैं एडजस्टमेंट्स पर। मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5,000। तो फर्नीचर पर डॉट लगा लो, मशीनरी पर डॉट लगा लो। स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट 2,10,000, तो स्टॉक पर भी लगा लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 10% ऑफ डेटर्स। तो डेटर्स पे भी एडजस्टमेंट आ गई। फिर उसके बाद नीचे कैपिटल एडजस्टमेंट है, कैपिटल्स के बारे में बोला हुआ। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कैश पर भी एडजस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि जो नया पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आ रहा है, कैपिटल लेकर के आ रहा है, तो वो भी तो कैश बढ़ा देगा हमारे फर्म का। तो यानी कि इन शॉर्ट एसेट्स के सारे आइटम्स पर एडजस्टमेंट है यहाँ पर। तो हम लाइबिलिटीज वाली आइटम्स की पोस्टिंग कर लेते हैं अभी सबसे पहले हम लोग। तो लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्या दिया हुआ? सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सबसे पहले हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000 और बिल्स पेबल 30,000 ये लिख लेते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और साथ में यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग बिल्स पेबल। तो ये कितना कितना हमारे पास? 50,000 और 30,000। ठीक। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो आगे क्या कहता है? आगे हमारे पास कैपिटल्स गिवन है, तो ये कैपिटल्स कहाँ जाती हैं? सर ये तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस बन जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग इनको बाय बैलेंस बीडी लिख देंगे। बाय बैलेंस बीडी 4 lakhs और 1 लाख। तो अब जो जो होता चला गया उस पर टिक कर लेते हैं हम लोग। क्या क्या हो गया हमारा? क्रेडिटर्स लिख दिए, बिल्स पेबल लिख दिया, कैपिटल्स लिख दी। तो लाइबिलिटीज हमने पूरी खत्म कर दी। हम अपनी एडजस्टमेंट पर आते हैं। अब हमारे पास एडजस्टमेंट में कह रहा है आसमा इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 3/8 शेयर विद अ कैपिटल ऑफ 2,10,000। तो आसमा कैपिटल लेकर के आएगी। तो आसमा जब कैपिटल लाएगी तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश। और आसमा अपनी कैपिटल कितनी ला रही है एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 2,10,000 रुपए। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2,10,000 रुपए। क्लियर है? आसान है। और इसका दूसरा इफेक्ट क्या जाएगा? सर हमारे फॉर्म का कैश बढ़ जाएगा। तो कैश हमारे पास कितना था? कैश हमारे पास यहाँ पर था 90,000 रुपीज। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में कैश लिखो, कैश इन हैंड 90,000। हर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट। एक इफेक्ट हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाला, दूसरा इफेक्ट हम लोग यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे आसमास कैपिटल। तो आसमा की कैपिटल हमारे पास यहाँ पर आ गई 2,10,000 रुपए। और क्या ला रही है आसमा? आसमा ला रही है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पर हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल भी ऐड कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल इफ आई एम नॉट रॉन्ग 50,000 रुपीज का था।
फिर भी कंफर्म कर लेते हैं एक बार। तो ये 50,000 था। तो प्रीमियम फॉर गुडविल की एक और चीज हमें पता है, एक इफेक्ट तो हमारे पास कैश बढ़ गया, दूसरा इफेक्ट क्या होगा सर, ये प्रीमियम बिलोंग करता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो मैंने कहा निकाल लो भाई यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते ही तुम्हारी पहली एडजस्टमेंट भी खत्म हो जाएगी। तो आ जाओ सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं। फॉर्मूला याद है सबको सर? ऑब्वियसली याद है, इतना आसान सा फॉर्मूला है, कौन भूलेगा ये। तो इधर लिख लेते हैं हम लोग, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो हमारे पास जो पार्टनर्स थे उनका क्या क्या नाम था, याशिका, आसमा लास्ट थी पार्टनर, और कौन है पार्टनर हमारे पास, गौतम। तो सबसे पहले गौतम फिर याशिका। तो चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, लेट्स राइट डाउन गौतम, याशिका और आसमा। ठीक, अब इनकी ओल्ड रेशो गिवन थी, ओल्ड रेशो 3:1 गिवन है, और न्यू रेशो 3:2:3 गिवन है। तो ओल्ड रेशो भी ले लेते हैं, न्यू रेशो भी ले लेते हैं। ओल्ड रेशो 3:1 थी तो 3/4 और 1/4 हो जाएगा। और जो नई पार्टनर है आसमा, उसकी तो कोई ओल्ड रेशो नहीं होगी क्योंकि वो तो न्यू पार्टनर है। फिर यहाँ पर हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा 3:2:3, यानी कि 3 + 2 5, 5 + 2 3, तो 3/8, 2/8 एंड 3/8। इधर आ जाओ ऊपर, एलसीएम ले लो 4 और 8 का। 4 और 8 का क्या एलसीएम होता है सर, 32। नहीं 32 नहीं होता, हर बार मल्टीप्लाई नहीं करना होता, बट 32 लेकर के करोगे तो भी तुम्हारा आंसर फाइनली मैच कर जाएगा। हमारे यहाँ पर 4 और 8 का एलसीएम होता है 8, ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में है। 4 की टेबल में 2 पर आता है और 8 की टेबल में 1 पर आता है। 4 2s आर 8 एंड 4 1s आर, सॉरी 4 2s आर 8 एंड 8 1s आर 8। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर क्या लिख सकते हैं, 6 - 3, और इधर हमारे पास आ जाएगा ऊपर 2 - 2, और ये हमारे पास आ जाएगा -3/8। सो दिस इज 3/8, दिस इज हमारे पास 0, और ये हमारे पास -3/8। दैट मीन्स एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, वो कौन है, वो गौतम है। और गेन कौन कर रहा है, गेन तो सर नया ही पार्टनर कर रहा है। जो बीच वाला पार्टनर है, जो याशिका है पार्टनर, उसने ना तो गेन करा ना ही सैक्रिफाइस करा। उसका जो शेयर पहले था उसका वही शेयर अब है। अगर देखना भी चाहो तो पहले उसका कितना शेयर था, 1/4, और अब याशिका का कितना शेयर है, 2/8। तो देखा जाए तो 1/4 के बराबर ही होता अगर हम इसे काट दें तो याशिका का तो शेयर चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। फिर हमारे पास अब जो गुडविल थी 50,000 रुपये, वो प्रीमियम किसको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ गौतम को मिलेगा। तो हम यहाँ पर गौतम को ये प्रीमियम दे देंगे गुडविल का। तो दे देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, लिख देते हैं यहाँ पर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना, 50,000 रुपये। तो लो, हमने प्रीमियम का भी डबल इफेक्ट डाल दिया, एक तो हमने कैश बढ़ा दिया बिजनेस के अंदर, एंड सेकेंडली हमने गौतम के कैपिटल में भी क्रेडिट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो मशीनरी थी कितने की, पहले तो ये देख लो, कैश इन हैंड हमारा हो गया। मशीनरी हमारी थी 2,10,000 रुपए की, इसको डेप्रिशिएट करना है 10% से। 2,10,000 का 10%, विच इज इक्वल टू 21,000 रुपीज। तो यहाँ पर हम लोग रिवैल्यूएशन में लिख देंगे टू मशीनरी, और मशीनरी कितनी थी हमारी, मशीनरी थी हमारी यहाँ पर 21,000 रुपये से रीवैल्यू हो जाएगी। तो ये मशीनरी हमने यहाँ डाल दी। फिर हम लोग मशीनरी का दूसरा इफेक्ट क्या डालेंगे, हाथ के हाथ लगे हाथ डाल दो, कहाँ पर, बैलेंस शीट में। सर मशीनरी 2,10,000 की थी, अब इसको डिप्रीशिएट कर दिया 21,000 से, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी बच गई, इसकी वैल्यू बच गई 1,89,000। भाई 2,10,000 में से सिंपल है 21,000 माइनस कर दो, तो 189 आ जाएगा आपके पास। फिर अपनी सेकंड एडजस्टमेंट को देख लेते हैं एक बार। तो सेकंड एडजस्टमेंट क्या कहता है, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5,000। तो फर्नीचर हमें कितना गिवन है, फर्नीचर 60,000 का गिवन है, 5,000 से कम करना है, दैट मीन्स नुकसान। तो फिर रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, तो टू फर्नीचर अकाउंट इधर आ जाएगा हमारे पास 5,000 रुपए, और फर्नीचर को जो डेप्रिशिएट करके वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो फर्नीचर 60,000 का था, 5,000 से डेप्रिशिएट करना है, ये हमारे पास 55,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान एडजस्टमेंट। ये रिवैल्यूएशन वाली एडजस्टमेंट तो आप सीख कर आए हो पिछले चैप्टर से भी, और इस चैप्टर में भी कई क्वेश्चंस कर लिए हमने ये वाले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टॉक वॉज रीवैल्यूड एट 2,10,000। तो स्टॉक कितने का गिवन था, स्टॉक था 1,40,000 रुपए का। मजे आ गए यार, ये बड़ी अच्छी एडजस्टमेंट। क्यों, 1,40 से सीधा 2,10, सीधा सीधा 70,000 रुपए का फायदा, मेरे एसेट 70,000 से बढ़ गए। तो बाय स्टॉक अकाउंट कितना, 70,000। अभी तक नुकसान हो रहे थे छोटे छोटे, फायदा हुआ बहुत बड़ा। सो ये चीज यहाँ पर हमारे लिए अच्छी है, पॉजिटिव है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर स्टॉक लिख देंगे हम लोग,
स्टॉक आ जाएगा इधर 2,10,000। कहते हैं लाइफ में जो अच्छी चीजें होती है ना, जो प्रॉफिट्स होते हैं, हैप्पीनेस, प्रॉफिट्स या जो भी अच्छी चीजें होती हैं लाइफ में, जॉय, वंडरफुल फीलिंग, अमेजिंग फीलिंग, ये सब जो होती हैं, दिस ऑलवेज एड्स अप। बट जब एक बार नुकसान होने चलता है ना, तो नुकसान हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो प्रॉफिट्स ऑलवेज ऐड एंड लॉसेज ऑलवेज मल्टीप्लाई। यानी कि कहने का तात्पर्य सिंपल है, जो अच्छी चीजें आती हैं बहुत स्लो एंड स्टेडीली आती हैं, बट जो लॉसेज और नुकसान होते हैं ना, वो बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा होते हैं। सो बेसिकली डिपेंड्स अपॉन हाउ यू रिएक्ट टू दैट सिचुएशन। तो मेक श्योर कि जब भी आपको लॉसेज हो, आप उसको मल्टीप्लाई ना होने दें, इनफैक्ट सब्ट्रैक्ट होने दें। और जब भी प्रॉफिट्स हो, आप प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करें और ऐड ना करें। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी हम लोगों ने स्टॉक वाली एडजस्टमेंट कर ली। अब फोर्थ एडजस्टमेंट भी आसान है। डेटर्स पे प्रोविजन कब से बनाते आ रहे हो, 10% बनाना है। तो डेटर्स 80,000 के थे, 80,000 का 10% निकाल लो, 8,000। अभी तक क्या हो रहा था, कोई ना कोई प्रोविजन दिया होता था कि ऑलरेडी इतना क्रिएटेड है, बट इस क्वेश्चन में कोई प्रोविजन क्रिएटेड नहीं है, तो पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा। तो यहां पर आप लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना प्रोविजन, 8,000 रुपए का प्रोविजन। फिर इसी का इफेक्ट बैलेंस शीट में डाल दो। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे डेटर्स इनर कॉलम में, और इनर कॉलम में डेटर्स आ जाते हैं 80,000 रुपीज के। इसमें से आप लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस कर लोगे, और प्रोविजन कितना है, 8,000 का। तो ये हमारे पास 72,000। इस एडजस्टमेंट का भी हमने सेकंड इफेक्ट डाल दिया, बहुत ही सिंपल। अब हम लोग सारी एडजस्टमेंट से मुक्त हो गए हैं, एक्सेप्ट फॉर दैट वन एडजस्टमेंट जिसके ऊपर ये टॉपिक बेस्ड है हमारी क्लास का, जो कि है कैपिटल एडजस्टमेंट। और अभी हम कैसी कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जिसमें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है, नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल डिसाइड हो रही है। जहां पर नए पार्टनर की चल रही है बिजनेस में, भले ही नया पार्टनर लेट आए, लेकिन बिजनेस में आते ही उसके हिसाब से चीजें चल रही हैं। हम कह रहे हैं भैया नए पार्टनर अपनी कैपिटल बता कितनी है। कहता मैं अपनी कैपिटल लेकर के आऊँ 2,10,000 रुपए। मैंने कहा अपना शेयर बता कितना है। कहता मेरा शेयर है 3/8। मैंने कहा तेरे शेयर से हम लोग रिवर्सल से मल्टीप्लाई करेंगे और वो फॉर्म की कैपिटल आ जाएगी। तो यहाँ पर बस पढ़ लेता हूँ एक बार एडजस्टमेंट, फिर करवाता हूँ। The capitals of all the partners were to be in the new profit sharing ratio basis on the capital of the new partner। कहते हैं सारे पार्टनर्स की कैपिटल आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, क्वेश्चन ये कि भैया नए पार्टनर के बेसिस पे पुराने पार्टनर्स के डिसाइड होगी। ये चीज तो मैं बोल रहा हूँ, टॉपिक बोल रहा है, बट आप एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो एग्जाम में आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एडजस्टमेंट पढ़नी पड़ेगी। एडजस्टमेंट में देखो, द कैपिटल्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स की कैपिटल वर टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इतनी बात तो समझ आ गई है, तो आसान है भैया, सारे पार्टनर्स की जो कैपिटल है न्यू पीएसआर में होनी चाहिए। बट टोटल कैपिटल होगी कितनी, वो कैसे पता लगेगा। हमें अगर तुम कैपिटल दे दो कि 10 लाख टोटल कैपिटल है, तो हम उसको 3:2:3 में बांट देंगे। आप हमें कैपिटल दे दो सर 6 लाख टोटल कैपिटल है, मैंने कहा वही तो टोटल निकालना है। क्वेश्चन से पूछते हैं कि भाई किसको लें टोटल कैपिटल, तो आगे यहां पर कहता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। कहता है जो नया पार्टनर आ रहा है उसके बेसिस पर लो ना। तो हमने कहा जो नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है, अपनी नया पार्टनर तो 2,10,000 रुपए ला रहा है, और अगर टोटल कैपिटल एक्स है हमारे पास, अगर हमारे पास जो है टोटल कैपिटल एक्स है, तो वो क्या ला रहा है, एक्स का 3/8 लेकर के आ रहा है। अगर एक्स को टोटल कैपिटल ले लूं और उसका 3/8 निकालूं, और उसको मैं 2,10,000 के बराबर रखूं जो कि नया पार्टनर लेकर के आ रहा है, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ सकती है। या फिर मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी कि जो टोटल कैपिटल होती है वो किसके बराबर होती है, जो नया पार्टनर कैपिटल लाया मल्टीप्लाइड बाय हिज और हर रेसिप्रोकल। तो ये भी कर सकते हो, एक ही बात है, ऊपर वाली इक्वेशन को बस नीचे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, 3 की टेबल में 70,000 पे कट जाएगा, तो 70,000 इंटू 8, तो न्यू कैपिटल आ गई हमारे पास फर्म की 5,60,000। अब इसको हमने डिवाइड करना है किस रेशो में, 3:2:3। ये किस किस का है सर, ये 3 जो है शेयर ये गौतम का है, ये हमारे पास याशिका का है, फिर सर हमारे पास आसमा का है। तो मैंने कहा आसमा की तो 3/8 के लिए 2,10,000 ऑलरेडी गिवन ही है, और अगर हमें 3/8 निकालना है 5,60,000 का, जब आसमा की 3/8 है और गौतम की भी 3/8 है, तो ये सेम सेम हो जाएंगी 2,10,000 रुपए। और यहाँ पर याशिका की कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 40,000 रुपए। वैसे मैंने कैसे निकाली वो कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ। तो गौतम के लिए आप क्या करोगे, 5,60,000 को मल्टीप्लाई करोगे 3/8 से। अब इधर याशिका के लिए क्या करोगे, 5,60,000 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2/8 से। फिर आप आसमा के लिए क्या करोगे, 5,60,000 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 3/8 से। दैट्स ऑल, इतना ही आसान है, बस कुछ भी नहीं है। ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल्स आ गई। तो क्लोजिंग कैपिटल्स लिख देते हैं भैया। तो क्लोजिंग कैपिटल्स हमारे पास इधर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा ना नीचे लिख रहा हूँ, एक आधी लाइन छोड़ के लिखा करो प्लीज, ठीक है।
तो यहाँ पर टू बैलेंस CD ये अपने पास आ जाएगा 2,10,000, 1,40,000 और फिर 2,10,000। इन्हीं कैपिटल्स को क्या करो, बैलेंस शीट में भी डाल दो। हर एडजस्टमेंट के हमारे पास दो इफेक्ट्स जाने हैं। तो कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस यहाँ लिख लो, गौतम, याशिका और साथ में हमारे पास आसमा। तो इनके जो बैलेंसेस आए 2,10,000, 1,40,000 और 2,10,000। टोटल कितना होगा सर? टोटल कैपिटल तो निकाल चुके हैं। हम इतने नालायक नहीं है, हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे। स्मार्ट वर्क ये है कि पीछे हम लोग वर्किंग नोट्स में अपनी टोटल कैपिटल निकाल चुके हैं, जो कि 5,60,000 आई थी। तो वो तो हम यहाँ पर एज इट इज लिख लेंगे, इंस्टेड ऑफ इन तीनों को इंडिविजुअली टोटल करें। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। अब हमारे पास यहाँ पर आगे क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं। कहता है जो न्यू पार्टनर के बेसिस पे लाओगे ना कैपिटल, कैपिटल तो ले आए ठीक है, अगर किसी पार्टनर की कैपिटल, एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स हैं, अगर उनकी कैपिटल्स कम या ज्यादा हुई तो एडजस्ट किससे करो? पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने कैश से एडजस्टमेंट करी थी कि भाई जिस पार्टनर की कैपिटल कम है और ज्यादा चाहिए थी तो हमने उसको बोला भाई कैश लिया फॉर्म के अंदर। जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा कैपिटल पड़ी थी बट उसकी कम होनी चाहिए थी, हमने उसको बोला था ले भाई कैश पकड़ और नमस्ते और निकलता बन, ये कैश लेकर के जा और तेरा जितनी कैपिटल होनी चाहिए थी उतनी हो गई हमारे पास, वंस यू टेक दिस कैश। यहाँ पर कह रहा है कि कैश से एडजस्टमेंट मत करो, एडजस्टमेंट किससे करो? करंट अकाउंट से करो। कह रहा है कुछ भी कम या ज्यादा है, अगर किसी पार्टनर का फर्म के अंदर कुछ ज्यादा पैसा पड़ा है तो उस पैसे को उसके करंट अकाउंट में डाल दो, बट फर्म में ही रहने दो। उस पार्टनर को ये मत बोलो कि भाई ले कैश पकड़ और निकल जा यहाँ से, नहीं। यहाँ पर हम उसको बोलेंगे कि आपका पैसे ये जो कैपिटल के अलावा एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो हम आपका करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। सपोज उसकी कैपिटल में पड़े हैं 1,20,000 रुपए, होने चाहिए थे 1,00,000 रुपए। कह रहा मेरा 20,000 रुपए फालतू पड़ा हुआ, ये काम करो 20,000 रुपए ना मेरे को कैश में दे दो। तो हमने कहा कैश वैश देने की हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। एक बार हमारे पास सामान आ गया, पैसा आ गया, पैसा वापस नहीं होगा। हमने कहा ये जो 20,000 रुपए भाई साहब ये आपके ना करंट अकाउंट में डाल देते हैं हम लोग। जैसे आपका कैपिटल अकाउंट है वैसे ही आपका करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट में हम आपका पैसा डाल रहे हैं। तो उसने कहा चलो ठीक है, अब यही कर रहे हो तो यही कर दो फिर। तो अब यहाँ पर जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बी करंट अकाउंट। बट उससे पहले हम लोगों को रीवैल्यूएशन अकाउंट को कंप्लीट करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट की हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या एडजस्टमेंट रह गई हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट बांटना रह गया। तो टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करता है, तो गौतम और याशिकाज कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ कितना रहा है? 70,000 हमारे पास क्रेडिट साइड पर है और इधर हमारे पास कितना है? तो 70,000 माइनस 21,000 माइनस 13,000 कर लो, 36,000 आ रहा है ये। 36,000 को हमने बांटना है 3:1 की रेशो में। बांट सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं है। लो 36,000 इंटू 3/4 और इंटू 1/4, ये आ जाएगा हमारे पास 27,000 और 9,000। सो ये हमारे पास 27,000 और 9,000, दिस इज इक्वल टू 36,000। तो हमारे पास ये टोटल आ गया यहाँ पर। चलो जी, तो ये 70,000 और 70,000, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यू कैन राइट डाउन बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना आ जाएगा ये? 27 और 9, 27,000 और 9,000। अब आप लोगों का बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर क्या बनना चाहिए? बैलेंसिंग फिगर बनेगा करंट अकाउंट। सबसे पहले तो आप लोग टोटलिंग कर लो। टोटलिंग जिस साइड ज्यादा आएगी, ज्यादा वाले टोटल्स हमें नीचे लिखने होते हैं। तो नए पार्टनर के केस में तो 2,10,000 डेबिट साइड पर और 2,10,000 क्रेडिट साइड पर। अब हम लोग बात करते हैं गौतम की। तो गौतम का डेबिट का टोटल कम बन रहा है, क्रेडिट का ज्यादा बन रहा है, तो ज्यादा वाला लिखना है हम लोगों को। क्रेडिट पे गौतम का टोटल बन रहा है 4,77,000। डेबिट पे इतना नहीं बन रहा बट लिखना तो हमें ज्यादा वाला ही है यहाँ पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। याशिका का देखते हैं। याशिका का टोटल डेबिट पर ज्यादा बन रहा है। याशिका का डेबिट में टोटल बन रहा है 1,40,000 और क्रेडिट में बन रहा है 1,09,000। तो हमें लिखना तो ज्यादा वाला है, तो यहाँ पर भी हम लोग 1,40,000 ही लिख देंगे। अभी हमारे हो गए टोटल्स। अब टोटल्स करने के बाद आपको बैलेंसिंग फिगर, और बैलेंसिंग फिगर क्या बनेगा इस बार? सर बैलेंसिंग फिगर इस बार बोला गया है करंट अकाउंट को बनाने के लिए, तो यहाँ पर भी हम लोग बाय करंट अकाउंट। ठीक,
तो बैलेंसिंग देख लो कितनी कितनी आ रही है, 477 माइनस 210, तो ये हमारे पास हो जाएगा 267। तो 2,67,000 गौतम का करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया। और यहाँ पर याशिका का कितना आ जाएगा, 140 में से 19 माइनस करे तो ये आ जाएगा हमारे पास 31,000। अब मतलब समझो इसका, भाई याशिका की कैपिटल होनी चाहिए थी 1,40,000 रुपये बिजनेस में, पर इसकी कैपिटल पड़ी थी 1,09,000 रुपये। तो अब करंट अकाउंट में तो ट्रांसफर वो पैसा कर सकते हैं जो ज्यादा पड़ा हो, बट क्या नेगेटिव बैलेंस को करंट अकाउंट में डाल सकते हैं? समझना मेरी बात। याशिका के बिजनेस में होने चाहिए थे 1,40,000 रुपए, बट अब उसके पास ऑलरेडी जो पड़े हुए हैं वो पड़े हैं 1,09,000 रुपए, 31,000 की कमी है। तो हमने कहा कैश लेकर के आओ, बट क्वेश्चन ने मना किया था कि नहीं कैश नहीं मंगवाना, इनके करंट अकाउंट में डाल दो। अब चाहे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो, किस नेचर का होता है, डेबिट या क्रेडिट? सर पार्टनर्स कैपिटल हो या करंट हो, हमेशा क्रेडिट नेचर का होता है। बट यदि कभी इस अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस आ जाए तो हमें इसे डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा। तो जो याशिका का बैलेंस है, याशिका के करंट अकाउंट का बैलेंस जाएगा डेबिट साइड पर, और यहाँ पर गौतम के करंट अकाउंट का बैलेंस ये जाएगा हमारे पास क्रेडिट साइड पर। और मैंने आपको एक और शॉर्टकट बताया था कि ये लेफ्ट साइड वाली चीजें, लेफ्ट हैंड साइड पे जो होता है ये बैलेंस शीट में भी लेफ्ट साइड जाएगा, दैट मींस लायबिलिटी वाली साइड। और ये राइट हैंड साइड वाली चीजें बैलेंस शीट में भी कहाँ जाएंगी, राइट हैंड साइड। तो बैलेंस शीट में इनकी पोस्टिंग करते हैं हम लोग। तो पोस्टिंग में यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा गौतम करंट अकाउंट। तो गौतम करंट अकाउंट में कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 2,67,000। बस अभी आपके फाइनल स्टेप्स हैं, अगले 4-5 मिनट में हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी। तो फटाफट से पोस्टिंग कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। ये कैश का टोटल भी कर लेना प्लीज। कैश का टोटल हमारे पास 2,10,000 प्लस 1,40,000, 3.5 लाख रुपए। तो 3,50,000 यहाँ लिख दो, और इधर ही लिख दो, बीच में जगह खाली है। तो यहाँ पर हम लोग याशिकाज करंट अकाउंट का बैलेंस लिख देते हैं। तो याशिकाज करंट अकाउंट का बैलेंस हमारे पास 31,000 आया था। अब बस अपनी टोटलिंग कर लो, और आई होप कि हमारे टोटल्स मैच करेंगे, हमारा आंसर एकदम सही आ जाएगा। तो मैं टोटल करता हूँ यहाँ पर, आप लोग भी करो मेरे साथ साथ। पहले मैं लाइबिलिटीज वाली साइड का कर रहा हूँ, और लाइबिलिटीज वाली साइड का टोटल आ रहा है 9,07,000। 9,07,000 यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 9,07,000। आना तो यही चाहिए, आ जाएगा, देखते हैं। 3,50,000 प्लस 31,000 प्लस 189 प्लस 55,000 प्लस 2,10,000 एंड देन प्लस 72,000। तो 9,07,000 गाइस, हमारा आंसर फाइनली मैच हो गया। इतनी कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग भी पहले ही अमाउंट लिख देना एसेट्स और लाइबिलिटीज में, तो ताकि आपका आंसर भी मैच कर जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। अब हमारे पास ऑलमोस्ट खत्म होने वाले स्टेज पर आ गया ये चैप्टर। इस चैप्टर की एक वीडियो और है जिसके अंदर मैंने आपको कुछ और एडजस्टमेंट करानी है। मैक्स टू मैक्स आपकी 2 वीडियोस और जाएंगी, इससे ऊपर नहीं जाएंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।